व्यापारिक जहाजों के लिए जंग का मैदान बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल गया है। जी हां, अमेरिका और ईरान में डील होते ही अमेरिकी नौसेना ने यहां से अपनी नाकेबंदी हटा ली है, जिसके बाद से अब दुनिया भर के देशों में तेल और गैस का संकट अब जल्द ही खत्म हो सकता है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलते ही यहां से सबसे पहले निकलने वाला जहाज भारतीय है। एलएनजी लेकर आ रहे इस जहाज का नाम दिशा है, जो 18 जून को गुजरात पहुंचेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के शिपिंग कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय शिप दिशा में 62,370 टन एलएनजी लदी हुई है। इस शिप ने हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। जानकारी है कि ईरान और अमेरिका में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 10 भारतीय जहाज हॉर्मुज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त तक युद्ध से प्रभावित क्षेत्र हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलने के बाद वहां से निकलने वाला ये पहला भारतीय जहाज बन गया है, जिसके बाद अब वहां फंसे 34 और जहाजों के निकलने की उम्मीद जाग गई है। अब जल्द ही फारस की खाड़ी में जमा 34 अन्य जहाजों को भी हरी झंडी मिल सकती है। अगर ये डील सफल रही और मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य हुए तो भारत समेत दुनिया भर में तेल और गैस का संकट भी जल्द खत्म हो सकता है और इस संकट से अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली बड़ी चोट से भी राहत मिल सकती है। दरअसल जो जहाज इस वक्त हॉर्मुज में फंसे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 16 जहाजों में उर्वरक लोड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज तो खुल गया है, लेकिन राहत मिलने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। इसकी वजह यह भी है कि अमेरिका और ईरान के हमलों में मिडिल ईस्ट देशों के कई तेल संयंत्र तबाह हो चुके हैं, जैसे कि कतर का रास लफान को फिर से ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। दरअसल भारत का कतर के रास लफान से दीर्घकालिक समझौता है। भारत बड़ी मात्रा में यहां से तेल खरीदता है। वहीं यूएई का हबशान गैस प्लांट भी तबाह हो गया है, जिसे सही करने में वक्त लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट फिलहाल 60% सही हो गया है, लेकिन 40% सही होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और ये 2027 की शुरुआत तक 80% काम करने लगेगा। अब ये समझिए कि भारत के लिए ये रास्ता अहम क्यों है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस की आवाजाही होती है। भारत भी अपने तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इस रास्ते से मंगाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कच्चे तेल आयात का लगभग 40%, एलएनजी आयात का 60% और एलपीजी आयात का 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही सप्लाई कराता है। इसलिए ये जलमार्ग भारत की एलपीजी सप्लाई यानी आपके और हमारे घर तक जो गैस सिलेंडर पहुंचता है, उसके लिए ये रास्ता काफी अहम है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान और अमेरिका में समझौता पूरा हो चुका है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप का कहना है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि समझौते का पूरा मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।